हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स 24/7 और मैं प्रियंका शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम आज यूपी पीसीएस 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीलिम्स का पेपर सेट करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेरीज को लेकर आए हैं जो 51 से लेकर के 100 प्रश्नों को हल करेंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आज के आप रहने वाले हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल किया था और पार्ट थर्ड में हम 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट जीएस फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न आते हैं। तो इसी बिहार पर हमने ये सीरीज़ को तीन हिस्सों में बांटा है, जिसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिससे आप ये समझ लगा सके, ये समझ तैयार कर सके कि किस तरीके का आपका आने वाला पेपर रहने वाला है और उस हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं स्टेट वाइज, तो इसलिए ये ध्यान में रखने ज़रूरी है और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है, जिससे आपके आगामी परीक्षा में मदद कर सके। तो फ्रेंड्स थोड़ी ज़रा भी देर ना करते हुए लेट्स बिगिन स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं 51वें प्रश्न से। और 51वां प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी? तो ये आपकी लाहौर में इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, लाहौर में इन्होंने अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या है 52 फ्रेंड्स, जिसमें दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन सा SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में से शामिल नहीं था? तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 53 देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया है कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। और ऑप्शन सेकंड 2 है, इसमें 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो ये दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा कि ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में ये नामित किया गया था। प्रश्न संख्या माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सोकोत्रा द्वीप जो है इनमें से कौन सा कथन सही है? ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। और दूसरा ऑप्शन है 2008 यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जो है इसे 2008 में, लेकिन ये ओमान का एक द्वीप है ये सही नहीं है और अरब सागर में स्थित है, तो ये भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन सेकंड जो आपका यहाँ पर ठीक हो जाता है कि 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो केवल 2 यहाँ पर ठीक हो जाता है। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न में से कौन सा पात्रता का मापदंड नहीं है? तो वीडियो को पॉज करके इस का टिक आंसर जो सही आंसर है उस पर टिक करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका 54 का जो आंसर है वो डी यहाँ पर ठीक हो जाता है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक 2021 के लिए आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न में से कौन सा मापदंड नहीं है? तो ये है भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक, ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेट करता हुआ बहुत ही ईजी पेपर क्वेश्चन था कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे फ्रेंड्स कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो ये इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है आपका सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, या प्रश्नकाल के पूर्व का काल, या प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पे प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। पहले प्रश्नकाल होता है, फिर उसके ठीक बाद के काल को यहाँ पर शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दिया गया है तो सही सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ऋषभनाथ जो है अष्टपद से संबंधित है, लेकिन जो वासुपूज्य है वो समृद्ध शिखर से संबंधित नहीं है।
तो वहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि जो वासुपूज्य है वो समृद्ध शिखर से संबंधित नहीं है, लेकिन नेमिनाथ उज्जैन से संबंधित है और महावीर पावापुरी से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है, जो इसमें सही सम्मिलित नहीं है। लेकिन इसी से हमें 3 और का पता चल गया कि जो ऋषभनाथ थे उनका निर्वाण स्थल अष्टपद था और नेमिनाथ का उज्जैन था, महावीर का पावापुरी था। तो चलिए फ्रेंड्स 58 क्वेश्चन देखते हैं कि इसको अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? लॉयड ऑस्टिन है, जेनेट येलेन है, मेरी गॉर्डिन है या ट्यूलिपन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जेनेट येलेन। जेनेट येलेन अमेरिका के प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त की गई थी। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे फ्रेंड्स। विचार करना है कि उनको कालक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है आपके गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद या 24वां संविधान संशोधन अधिनियम या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे आपको इन्हें क्रम से लगाना है, कौन सी चीज़ कहाँ पहले आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। सबसे पहले गोलकनाथवाद हुआ था, फिर उसके बाद 24वां संविधान संशोधन हुआ था, फिर उसके बाद केशवानंद भारतीवाद आया था तीसरे नंबर पर, और फिर चौथे नंबर पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका फ्रेंड ठीक हो जाएगा 59 का ए। 60 क्वेश्चन देखते हैं कि समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, द वॉशिंगटन पोस्ट ने या न्यूयॉर्क पोस्ट ने। तो आपका ऑप्शन जो है बी न्यूयॉर्क टाइम्स में, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लोक सेवा में श्रेष्ठ श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फ्रेंड्स ठीक हो जाता है। 61 का देखेंगे कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है। तो वो पुलिकट है, चिल्का है, किलीवेली है, कुलेरू है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स चिल्का जो है हो जाएगा। चिल्का झील जो है ये आपकी उड़ीसा में है। तो ये पूर्वी तट पर स्थित लैंगून झील सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि INS मगर जो नामक जहाज है, नौसेना जहाज है, उसने यहाँ पर भाग लिया था। प्रश्न संख्या 63 देखेंगे फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर RNA, DNA, क्लोरोफिल जो है ये नाइट्रोजन के अवयव हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है ये नाइट्रोजन का अवयव नहीं है। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसे ईजिली मुझे कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका। जी बिल्कुल सही, संघीय जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ये आपकी प्रियम्बल से रिलेट करते हुए पॉलिटी से क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 65 पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किसने किया था। तो ये अमीर हसन सिज्जी ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, जियाउद्दीन बर्नी ने किया था या हसन निज़ामी ने किया था। तो ये अमीर हसन सिज्जी ने किया था। फ्रेंड्स 66 पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। 67 प्रश्न देखेंगे, आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। मतलब आर्थिक विकास का जो प्रमुख कारक नहीं है इनमें से क्या है। पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकरण क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन या तकनीकीविद एवं नौकरशाह। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा कि तकनीकविद और नौकरशाह जो है आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। और आपका प्रश्न संख्या 68 है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके घनत्व मापन में होता है। ऑप्शन है आपका धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा या ध्वनि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन धुआं सही है कि रिंगेलमैन स्केल का जो प्रयोग है उसका जो घनत्व मापन होता है वो धुआं से होता है। धुआं स्केल जो मापा जाता है उससे धुआं मापा जाता है। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ऑप्शन सेकंड 2 है आपका महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था।
तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी फ्रेंड्स आपका ठीक हो जाएगा कि स्पष्ट और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 70 देखेंगे फ्रेंड्स, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि ऑप्शन है आपका सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मान होता है, या वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता है, या श्वसन दर का ह्रास या आर्द्रता का बढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि श्वसन दर का जो ह्रास है वो शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? टॉर्कर पर्सन्स ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स? तो यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्टे यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। सामाजिक विकास की जो 3 अवस्थाएं थी उसका जो सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। प्रश्न संख्या 72 है, किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण? तो ये न्यूट्रिनो में होता है कि किस कण पर शून्य आवेश होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर न्यूट्रिनो आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 73 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि फरवरी 2021 में नोगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और महिला निम्न में से किस राष्ट्र से संबंधित थी? तो वो नाइजीरिया से संबंधित थी। तो ये ओकोंजो-इवेला जो है वो नाइजीरिया से संबंधित थी। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है मतलब युग्म सही नहीं है बताना, एक और संस्थान है, दूसरा उससे रिलेटेड अवस्थिति है कि इस संस्थान का जो है ये केंद्र कहाँ है। तो यहाँ पर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है आपका वो नैरोबी में है, तो ये सही है, लेकिन हमें यहाँ पर सही सुमेलित नहीं बताना है, जो गलत है वो बताना है। जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल में संबंधित है, लेकिन केंद्रीय शास्त्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है बांदा में संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। 75 पर देखेंगे बढ़ते हुए, पॉवर्टी एंड एडमिटेंस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये किस व्यक्ति की बुक है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 75 का जो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक थी वो 1901 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये किसकी बुक थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख बताएंगे। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था, तो डेफिनेटली श्री के.सी. नियोगी। ये तो देखते ही आप लोगों ने टिक लगा दिया होगा क्योंकि बहुत ईजी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 77 देखेंगे कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो डेफिनेटली ये परासरण के कारण ही पानी निकलता है खीरे में से नमक डालने पर। प्रश्न संख्या 78 देखेंगे कि रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी इसमें से 3 रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन इनमें से एक ऐसा रामसर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वो आपका डी सोरेसर मानसर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रेक्योलस, बाइक्योलस, पल्मोनरी सिराई या अल्वोयोलाई? तो यहाँ पर आपका 79 का डी अल्वोयोलाई जो है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। प्रश्न संख्या 80 देखेंगे फ्रेंड्स, कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, क्षेत्र या सांस्कृतिक विविधता या आत्मनिर्भरता? तो यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता जो है ग्रामीण समुदाय का तत्व यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स। तो 81 देखेंगे कि निम्न में से किस कुल के पौधे में टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ग्रेमिनी, मालवेसी, मोरेसी या स्किलिपिएडिसी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स कि मोरेसी जो है टापा कपड़े से बनाया जाता है, टापा पौधे नामक कपड़े से बनाया जाता है मोरेसी। मोरेसी पौधा होता है उससे टापा कपड़ा बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्न में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1858, 1892 या 1909? तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश इंडिया के सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा व्यवसाय की कार्यकारी परिषद पर प्राधिकार पर बल दिया था 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में।
प्रश्न संख्या 83 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कथन और कारण बताया गया है। कथन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और कारण कहता है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो है यहाँ पर डी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बात सही है। प्रश्न संख्या 84 पर चलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं। ऑप्शन है आपका आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान। ऑप्शन है आपका 1 2 3 2 3 4 1 4 2 4 1 3 4। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्रमानुसार 1 2 3 आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को शामिल किया गया था, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को शामिल किया गया था, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 85 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हमें सही सुमेलित नहीं है बताना है कि हुंडुरु प्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, या चचाई प्रपात जो है बिहार नदी पर स्थित है, धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, या बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। बूढ़ा घाघ प्रपात जो है कांची नदी पर स्थित नहीं है, लेकिन जो हुंडारू प्रपात है ये तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा था, तो यहाँ पर आपका जो डी है वो सही सुमेलित हो जाएगा कि बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी पर स्थित नहीं है। लेकिन बूढ़ा घाघ प्रपात किस नदी पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं फ्रेंड, जिसमें वापस से पूछा गया कि सही सुमेलित नहीं है। तो सिरका में उपस्थित जो अम्ल है वो एसिटिक अम्ल से रिलेटेड है, या हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल की वजह से है, या आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी ठीक हो जाएगा कि दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल है, यहाँ पर ये गलत है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। लेकिन सिरका में जो उपस्थित अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, और जो हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और जो आमाशय रस में उपस्थित होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लेकिन जो दूध का खट्टा होना होता है उसका वजह नाइट्रिक अम्ल नहीं होता। इस प्रकार प्रश्न संख्या 87 देखेंगे, जिसमें हमने मैच द फॉलोइंग करना है। एक और हमें ज्वालामुखी पर्वत दिया गया है, उससे रिलेट करता हुआ कंट्री दिया गया है कि माउंट रेनर जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर रिलेट करता है, ये आपको बताना है। तो माउंट रेनर जो आपका ज्वालामुखी है वो यूएसए में रिलेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा कि जो माउंट रेनर है वो यूएसए में है, और माउंट एटना जो है वो इटली में है, और माउंट पेरिकुटिन जो है वो मैक्सिको में है, और जो माउंट एपो है वो आपका फिलीपींस में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर टिक करके दिखा देती हूँ कि माउंट रेनर जो है वो यूएसए में है, और जो माउंट एटना है वो यहाँ पर इटली से संबंधित है, और माउंट पेरिकुटिन जो है वो मैक्सिको से रिलेटेड है, और जो माउंट एबो है वो आपका फिलीपींस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया कि एलपीजी का मुख्य अवयव है हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मेथेन। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य अवयव है। प्रश्न संख्या 89 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, या जोंक नदी। तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर है राइट वो जोंक नदी है। ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अजय नदी, पुनपुन नदी, जलांगी नदी ये तीनों भारतीय गंगा नदी का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mmOf के रूप में, या मिलीग्राम प्रति डिसीलीटर के रूप में, या पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, या ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में मापा जाता है।
का स्तर जो सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 91 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया कि सर्स आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो पटना, रायपुर, लखनऊ या नोएडा? तो यहाँ पे नोएडा में किया गया था। 2021 में सरस आजीविका मेला जो लगा था वो नोएडा में आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 9 और कांतो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है? तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या जापान? तो ये आपका जापान में स्थित है। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो ये आपका दिसंबर 2020 में किया गया था। करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ आपका ये प्रश्न था। तो 2020 दिसंबर में किया गया था। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्न किस स्थान पर मनाई गई थी? तो ये शाहजहाँपुर में मनाई गई थी। 94 का बी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो संस्थापक था वो कौन था? एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो संस्थापक था वो जॉनथन डंगन था, सर विलियम जॉन्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स था या विलियम बेंटिंग था? ये आपका जो मेडिवल हिस्ट्री है उससे रिलेट करता हुआ प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सर विलियम जॉन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कथन सही है? ऑप्शन ए, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। और ऑप्शन सेकंड है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 96 का जो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। तो इसका 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना इस तरीके का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसका अभिप्राय देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण करना जरूर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन में भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। आर कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही किंतु आर गलत। और डी कहता है ए गलत किंतु आर सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, कि ए गलत है किंतु आर सही है। आर कहता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरीके से नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये भी आपका पॉलिटी से रिलेट करता हुआ प्रश्न था फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो ये 2021 में जैसे कि जीएसटी के बारे में बताया गया था, जीएसटी आया था, तो इसमें कितने उत्पादों के ऊपर कर लगाने की बात हुई थी? तो 20 कर उत्पाद ऐसे थे जिन पर कर लगाने की बात हुई थी। तो प्रश्न संख्या 99 देखेंगे फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ठीक हो जाता है कि ये उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये भी आपका करंट पॉलिसी से रिलेट करता हुआ प्रश्न था। प्रश्न संख्या और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन है कि देश कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो जैसा कि आपने ज्योग्राफिकल मैप में देखा होगा कि सीरिया ब्लैक सी से बिल्कुल भी सीमा साझा नहीं करता। ये एक लैंडलॉक एरिया है सीरिया जो है। इसके आगे थोड़ा सा गाज़ा पट्टी मतलब जैसे इराक आप देखेंगे तो इज़राइल लग रहा है सीरिया से थोड़ा आगे, लेकिन ब्लैक सी इससे बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया ये तीनों ब्लैक सी से अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन सीरिया अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का अंतिम प्रश्न भी हमने हल कर लिया है। और ये मैंने जैसे कि आपको कहा था वीडियो के शुरू में कि इसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे, तो हमने 51 से लेकर 100 प्रश्नों को हल किया है। और ये वीडियो बनाने का एकमात्र पर्सपेक्ट यही था कि आप लोगों की आगामी परीक्षा के लिए सुविधाजनक रूप से प्रिपेयरिंग किए जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सेट
बाय सेट लगाया जाए और मैं इसका हर एक टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेट करती है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखना बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसकी बहुत उपयोगिता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आगामी परीक्षा किस प्रकार की रहने वाली है। उस तरीके का हमारा एक माइंड सेट हो जाता है, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर को मल्टीपल रिवीजन भी देना चाहिए और रेगुलर बेस पर इसे लगाते रहना चाहिए। तो मैं इसका हर एक पार्ट लेकर के आ रही हूँ फ्रेंड्स। 50-50 हिस्सों में सीरीज़ में मैंने इसको बांटा हुआ है, तो उसी हिसाब से मैं लेकर आ रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियो ऐसी आगे जारी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी सवाल पूछने पर कमेंट बॉक्स में आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इसी प्रकार बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।